आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि एमयू में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों पर जबरन रोजा थोपा जा रहा है। रमजान की वजह से कैंटीन की टाइमिंग रोजे के हिसाब से तय कर दी गई है, जिससे हिंदू छात्रों को परेशानी हो रही है। क्या है सच्चाई, खुद देखें। क्या एएमयू में गैर मुस्लिमों को नहीं मिल रहा खाना? क्या गैर मुस्लिम छात्रों पर जबरन रोजा थोप रहा है एएमयू? क्या रमजान में खाने की आजादी पर असहिष्णु हुआ एएमयू? क्या एएमयू में गैर मुस्लिम छात्रों का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वो समय पर नाश्ता या लंच कर सकें? मीडिया में इस पर क्यों नहीं हो रही कोई चर्चा? रमजान की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में हिंदू छात्रों को नाश्ता खाना नहीं दिया जा रहा। रमजान में एएमयू में हिंदू छात्रों के लिए नाश्ता खाना नहीं, कैंटीन सुबह 3 बजे खुलती है। हिंदू छात्रों को जबरन रोजा रखना पड़ रहा है। ये कुछ ट्वीट्स हैं जिसने बीफ और गाय को लेकर पहले से चल रहे तनावपूर्ण माहौल में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या सचमुच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रमजान के दौरान छात्रों पर रोजा थोपा जा रहा है? इस सच की पड़ताल के लिए हम पहुंचे एएमयू। जब हम एएमयू पहुंचे तो रमजान का असर साफ नजर आ रहा था। कैंपस में सन्नाटा पसरा था, कक्षाओं में शांति थी, कैंटीन में कोई चहल पहल नहीं थी। जब हमने रमजान की वजह से एएमयू में खाना न मिलने के आरोपों पर एक छात्र से पूछा तो सुनिए उसका जवाब। खाने के लिए ऐसा है, ज्यादातर लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर में शमशाद में भी बहुत कम ही मुश्किल से कुछ मिल पाता है, और इधर भी आसपास भी कोई ज्यादातर सब मार्केट बंद रहती है, तो इधर उधर ही जाना पड़ता है स्टेशन की साइड में। जी हाँ, रमजान की वजह से कैंटीन में खाने की टाइमिंग रोजे के हिसाब से कर दी गई है, यानी इन दिनों सिर्फ सहरी और डिनर ही दिया जा रहा है। जो छात्र रोजा नहीं रखते उनके लिए 3 बजे उठकर सहरी खाना काफी मुश्किल हो रहा है। जो लोग रोजा नहीं रख रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि 3 बजे वो उठ के मतलब ब्रेकफास्ट कर पाए। अच्छा, लंच मिलता ही नहीं है, शाम में ना वो मिलता है डिनर। अच्छा, तो फिर आप लोग कहाँ खाते हैं? फिर खाने के लिए ऐसा है, ज्यादातर लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर में शमशाद में भी बहुत कम ही मुश्किल से कुछ मिल पाता है, और इधर भी आसपास भी कोई ज्यादातर सब मार्केट बंद रहती है, तो इधर उधर ही जाना पड़ता है स्टेशन की साइड में। इस बाबत जब हमने कैंटीन इंचार्ज शमसुद्दीन से बात की तो उनका कहना था कि माह रमजान की यही रिवायत रही है। यह सिलसिला बहुत पुराना है। रमजान के बाद तो 3 टाइम होता है, ब्रेकफास्ट डिनर तीनों टाइम हो जाता है। अच्छा, रमजान के दिनों में ब्रेकफास्ट और लंच नहीं मिलता बच्चों को जो आमतौर पर रमजान में? अब तो ये 7 साल के बाद पड़ा है जी, वरना 7 साल से तो बंदी हो रही है रमजान में। हाँ। तो अभी तक जो इस बार जो पड़ा है रमजान, उसमें ब्रेकफास्ट और लंच अभी तक नहीं दिया जा रहा। अभी तक ये 7 साल के बाद यूनिवर्सिटी ऐसा हुआ है, जो आपकी 5 तारीख तक चलेगी। 6 से पूरी यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाएगी। इस बारे में जब हमने यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वो बड़ी देर अगर मगर करते रहे। काफी देर बाद वाइस चांसलर से विचार विमर्श करने के बाद वो बयान देने को राजी हुए। नहीं, देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स मेस में ऑलरेडी प्रोविजन है, ओके, लंच का। एंड इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन डायरेक्टिव्स कि जिन लोगों को भी ज़रूरत है ऑन डिमांड इसकी फैसिलिटीज हैं डिफरेंट हॉस्टल्स में। जाहिर है ये बात सच है कि गैर मुस्लिम छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा सालों से हो रहा है। ऐसे में इस बार इस विवाद को तूल देने के पीछे क्या मायने हैं? पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। ज्यादा अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अहमद अजीम के पास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। अहमद अजीम, बताएं। निशांत, बिल्कुल इस बजाय इसके कि मैं बताऊं, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इसमें नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स बहुत से मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज ऋषा त्रिवेदी, एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बताइए, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है। नहीं, एज पर द शेड्यूल यहाँ पे फूड इजीली प्रोवाइड हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा है। हॉस्टल में आपको मिलता है खाना? हाँ, यहाँ पे हॉस्टल में हाँ मिल रहा है, बहुत इजीली प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे खाना। जैसे जो बच्चे रोजा रख रहे हैं तो उसकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे रोजा रख रहे हैं वो रख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रोजा रखने वालों की गर्ल्स की क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो बस ये हो गया है कि वहाँ पे हर एक हॉल में जो खाना प्रोवाइड होता था वो हमने एक ही हॉल में खाना प्रोवाइड हो जाता है ताकि फूड वेस्ट ना हो। अच्छा, बस मतलब वो इकट्ठा नहीं बन रहा है, जिसको जितना चाहिए उतना मिल जाता है। आपका क्या नाम है? सर, माय नेम इज रश्मि सिंह।
रश्मि सिंह, अच्छा रश्मि क्या है आपको, आप किस हॉस्टल में है? मैं बेगम सुल्तान जहां हॉल में हूं, लेकिन और हमारे हॉस्टल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि जहां पर हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि हमें खाना नहीं मिल रहा है। हमें खाना मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो बॉयज हॉस्टल में है। बट वो प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आ रही कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, वो कि जस्ट बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम तो उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खाना नहीं मिल रहा है तो वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ बच्चे यहाँ पे मुस्लिम है जो रोजा नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई मुस्लिम रोजा रख रहा है, तो उन लोग को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रिलीजन के बेस पे। मुस्लिम बच्चे भी रोजा नहीं रखते हैं। जी। आपका क्या नाम है? निधि गुप्ता। निधि गुप्ता, निधि आपका क्या कहना है, आपको मिल रहा है हॉस्टल में? जी मिल रहा है, पूरी तरह से मिल रहा है। ये मतलब झूठ है, मतलब ये जो है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबरदस्ती रोजा रखाया जा रहा है। नो, कुछ है लड़कियां जो नहीं रखती हैं रोजा। हाँ। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको भी जो है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है फिर जी अपने हिसाब से। अभी क्या शेड्यूल है हॉस्टल में वैसे जो है खाने का? क्या आपका क्या नाम है? रोहित, अच्छा आप भी नॉन। ये बताइए किस हॉस्टल में आप? SS नॉर्थ। SS नॉर्थ में। क्या स्थिति वहाँ? क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं शमशाद जाना पड़ता है, शमशाद मार्केट में खाना वहाँ भी नहीं मिल पाता है। क्या स्थिति है? एक्चुअली द फन फैक्टर इज हाँ, हमें खाना मिलता है, सुबह भी मिलता है। मेरा दोस्त सब लोग जो है, जब मैं नहीं उठता हूँ तब खाना लेके रूम में आता है ताकि मैं खा सकूं। अच्छा। हाँ, वो रिलीजन बेसिस में कोई मेस नहीं चल रही है, लेकिन रूम में खाना रूम में खाना आता है। और आप मांगते हैं तो मिल जाता है? हाँ, नहीं मांगता हूँ अभी, तब भी मेरा दोस्त ले आता है, उसे बात नहीं है। तो आप लोगों को सहरी वेरी भी एक्स्ट्रा मिलती है? जो जैसे जो बच्चे रोजा नहीं रख रहे हैं वो भी सहरी खा सकते हैं? जी, मुझे तो सहरी भी मिलता है, इफ्तार भी मिलता है। तो इफ्तार भी खा लेते हैं, डबल भी खा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा तो नहीं हो जा रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है, अब प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ। कोई प्रॉब्लम, रोजा की वजह से प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स्ट्रा इफ्तार खा रहा है हम। अच्छा, यहाँ पर और भी है कुछ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट। आप क्या नाम है? भावेश पंत। अच्छा भावेश, इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट था और हमारी डाइनिंग थी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। बेहतर हो गया। हाँ, मिल्क भी मिल रहा है सुबह हम लोग को, एडिशन हुए काफी, और क्वालिटी भी काफी बढ़ी है। अच्छा, तो ये जो क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है, जो ये आपने देखा यहाँ पर क्या हाल है। लेकिन अब थोड़ी सी अलग खबर, और ये भी स्टूडेंट्स को लेकर ही है, लेकिन उनका हाल इतना खराब है कि सड़कों पर आ गए। मतलब 70 और 64% बच्चे जब फेल हो तो क्या होगा? तस्वीरें आप खुद देखें, वही होगा जो अभी हो रहा है। पटना की सड़कों पर पास फेल का आक्रोश सरकार से जवाब तलब कर रहा है। हंगामे और नारेबाजी पर उतारू ये वो छात्र हैं जो बिहार बोर्ड के इम्तिहान में फेल का ठप्पा लिए घूम रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 64% छात्र नंबरों की रेस में हाँफते कांपते भी पास नहीं हो सके? एक साल पहले इसी बिहार ने परीक्षा में चोरी की ऐसी तस्वीर देखी कि सूबा शर्मिंदा हो गया। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। इसी फर्रेबाजी में प्रोडिगल साइंस जैसे जुमलों ने शर्मसार तो किया, लेकिन साल 2017 में फेल के प्रतिशत ने सुशासन, सरकार और सिस्टम को भी फेल कर दिया। सुशासन के तमगे पर सियासत चमका रहे नीतीश कुमार आखिर बरसों के बाद भी सरकारी स्कूलों को इस लायक नहीं बना सके कि वहां छात्र 30% नंबर तक ला सके। न स्कूलों में पढ़ाई का ठिकाना और न शिक्षकों की नियुक्ति। ऊपर से नेताओं के स्कूल चोरी के ऐसे अड्डे बनते गए कि बिहार में छात्र पढ़ाई लिखाई भूलते चले गए। कहने को पिछले साल कदाचार के आरोपों के बाद इस साल साफ सुथरे इम्तिहानों ने फेल पास का प्रतिशत गिरा दिया। इस साल 12वीं की परीक्षा में सिर्फ 36% छात्र ही पास कर पाए, यानी 64% फेल हो गए। फेल होने वालों में विज्ञान में 69.52%, आर्ट्स में 61.87% और कॉमर्स से 25% छात्र शामिल हैं। अब सरकार फेल के खेल में कैसे पास होगी, ये तो सरकार ही जाने। पिछले कई वर्षों से लोगों को ये था कि हमेशा कदाचार करके पास करते थे, और जिससे कि बिहार की बदनामी होती थी। तो कदाचार को रोका गया है, तो जो मेरिट के बच्चे हैं वो उभर रहे हैं, और जो मेरिट के बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की अपनी परीक्षा की, पढ़ाई की, उनको परेशानी हो रही है। तो अभी एक आध साल लास्ट ईयर से शुरू हुआ है,
अब हम समझते हैं कि लोगों की आदत बढ़ेगी, अब बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, इसका आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा हो। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। प्रोडिगल साइंस के इन्हीं दो शब्दों ने बिहार में शिक्षा के सड़ते गलते सिस्टम की पोल खोल दी थी। राजनीतिक रसूख, पैसों की धौंस के बूते क्या कोई भी टॉपर का ताज पहन सकता है? बदनामी का दाग ऐसा लगा कि सरकार ने जांच पर जांच बिठा दी, लेकिन पढ़ाई लिखाई का सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सका। चोरी मुक्त परीक्षा में 64% छात्रों को फेल कर दिया, लेकिन फेल तो सिस्टम हुआ, सरकार हुई, शिक्षा के इंतजाम हुए, स्कूल और शिक्षक भी हुए। रोहित सिंह, पटना, आज तक।